हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग विच वन इज करेक्ट. तो हमें बताना है, हमारे पास दे रखा है ए, बी, सी एंड डी. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्रोमोजोम को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे कि कौन सा क्रोमोजोम कौन सा है. ठीक है, तो हमारा ए क्रोमोजोम जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि सेंट्रोमेयर बिल्कुल टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है. टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है और दूसरी आर्म्स तो है ही नहीं है, सिर्फ एक ही नीचे की तरफ ही आर्म पाई जा रही है, दूसरी आर्म प्रेजेंट नहीं है. तो हम इस वाले क्रोमोजोम को बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम. जब सेंट्रोमेयर कहाँ प्रेजेंट हो बेटा, बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट हो, तो ऐसा क्रोमोजोम क्या कहलाता है, टीलोसेंट्रिक. नाउ लेट्स सी, हमें दूसरा जो हमारा क्रोमोजोम दिख रहा है, इसमें दिख रहा है हमको कि सेंट्रोमेयर जो है वो थोड़ा सा नीचे है. ठीक है, टर्मिनल से थोड़ा सा नीचे है और हमें शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म करके आर्म्स दिख रही हैं. तो ऐसे वाले क्रोमोजोम को हम लोग बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम. ठीक है, तो बी हमारा एक्रोसेंट्रिक हो गया. नाउ सी में हमें ये दिखाई दे रहा है भाई कि ये जो है सेंट्रोमेयर जो है वो थोड़ा सा और नीचे, यानी कि एक्रोसेंट्रिक वाली सेंट्रोमेयर के हिसाब से थोड़ा और नीचे आ चुकी है. ठीक है, फिर भी हमें लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट, फिर भी जो आर्म्स हैं वो इक्वल लेंथ की नहीं हुई है, अभी भी एक आर्म जो है वो शॉर्ट है दूसरी वाली से, बट इतनी शॉर्ट नहीं है जितनी एक्रोसेंट्रिक में थी. तो इस वाले क्रोमोजोम को हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम. ठीक है ना, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि बीच में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है. ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है ये, और दोनों आर्म जो है वो इक्वल लेंथ की दिखाई दे रही है. साथ साथ इनमें एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और दिखाई दे रही है. ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या फिर एनओआर कहते हैं, और उस वाले डीएनए को हम लोग, उस वाले पार्ट ऑफ क्रोमोजोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट क्रोमोजोम बोलते हैं. ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये वाला क्रोमोजोम जो है, डी वाला क्रोमोजोम जो है वो क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक. मेटासेंट्रिक. सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए टीलोसेंट्रिक, बी एक्रोसेंट्रिक, सी सब मेटासेंट्रिक एंड डी मेटासेंट्रिक. तो हमारा ए जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.